एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक आपको बताने वाली हूँ जो सीटेट के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज है सीडीपी की थर्ड क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ पियाजे की थ्योरी से कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन और स्कीमा को आज हम पढ़ने वाले हैं और इसे अच्छे से समझने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीन पियाजे को, जीन पियाजे की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने फर्स्ट जो है दिया है अनुकूलन, जिसे एडॉप्टेशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के साथ जब आप अपने आप को ढाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडॉप्टेशन कहलाता है। और इसकी दो प्रक्रिया है, इसकी क्या है? दो महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं, जो कि फर्स्ट क्या है? आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, और सेकंड है आपका समायोजन, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये जो आत्मसातकरण है, हाँ, समायोजन है, तो इसके कई सारे नाम है ना। तो आप कोशिश करना कि ये जितने भी महत्वपूर्ण टर्म्स है कि इसको क्या है याद करने का, आप इंग्लिश में याद करना, क्योंकि इसके अलग अलग नाम हैं हिंदी में। तो बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में। तो इनके इंग्लिश के नाम ही आप याद करना, तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं कि आत्मसातकरण क्या है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। क्या है? प्रीवियस नॉलेज को जब आप नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो वो एसिमिलेशन कहलाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो एक डॉग है, ठीक है, डॉग आपने देखा हो, और जैसे कि एक छोटे बच्चे ने ब्लैक कलर का क्या है डॉग देखा, ये ब्लैक कलर का डॉग है। डायग्राम तो मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, तो आप समझ जाओ। डॉग देखा और उसकी चार टांगें थी, एक पूंछ थी और भौं भौं कर रहा था। तो बच्चे के पास क्या है? नॉलेज हो गई कि ये जानवर है, ये कुत्ता है। बच्चा जैसे ही थोड़ी दूर आगे गया तो उसे यहाँ पे भी एक डॉग मिला। क्या मिला? डॉग मिला। तो वो कुत्ता देखा, वो भी कुत्ता ही था। तो इसकी भी क्या है? चार टांगें थी, एक पूंछ थी, और ये भी क्या कर रहा था? भौं भौं कर रहा था। लेकिन ये क्या था? सफ़ेद कलर का था। यहाँ पे कुत्ता क्या है? ब्लैक कलर का है, हाँ, ब्लैक है, और यहाँ पे वाइट है, सफ़ेद कलर की है। तो इसने क्या काम करा कि पूर्व ज्ञान, जो प्रीवियस नॉलेज थी उसकी, हाँ, वो उसके अंदर क्या जो भी है नॉलेज थी, तो उस कुत्ते को उसने नए ज्ञान के साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये ब्लैक कलर का था और ये वाइट कलर का, कि जरूरी नहीं है कि कुत्ता काला ही हो, या कुत्ता सफ़ेद भी हो सकता है, या भूरा भी हो सकता है। तो ये है आपका क्या होता है? एसिमिलेशन। इसे ही हम आत्मसातकरण कहते हैं। मतलब कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। तो ये आपने समझ लिया। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं समायोजन, जिसे एकोमोडेशन कहा जाता है। मतलब कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान में जब आप कोई किसी तरीके का परिवर्तन, मॉडिफाई करते हैं ना, तो वातावरण में के साथ तालमेल बैठाते, तो उसे ही हम समायोजन कहते हैं। यानी कि प्रीवियस नॉलेज के अंदर उसको क्या करना? मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करके उसको संशोधित करके जब वातावरण के साथ तालमेल बिठाया जाता है तो वो होता है आपका एकोमोडेशन। अभी आपने एसिमिलेशन देखा ना, एसिमिलेशन को समझा कि जब बच्चे ने क्या किया, बच्चे को तो ये पता चल गया था कि एक कुत्ता होता है, उसकी चार टांगें होती हैं, एक पूंछ होती है, और वो भौं भौं भौंकता है। तो वो काला, सफ़ेद, गोरा कैसा भी हो सकता है। हाँ, तो उसने ये जाना एसिमिलेशन में, हाँ, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा। लेकिन समायोजन में क्या है? कुछ दिनों के बाद जब बच्चा क्या करता है कि बच्चे ने किसी और को देख लिए, किसी और को देखा फिर से,
कोई जानवर, उसने सोचा कि एक जानवर आ गया, इसकी भी क्या है, 4 टांगें हूँ, क्या है, एक कोई जानवर है और उसकी भी एक क्या है, 4 टांगें, एक पूंछ है, और ये क्या कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। वहाँ पे कुत्ता था, वो क्या भौं भौं करता था, और यहाँ पे बिल्ली है, ठीक है, वो क्या कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो उसने क्या अपने दिमाग में बैठाया कि अब उसने पूर्व ज्ञान में क्या किया, परिवर्तन किया। क्या किया, परिवर्तन किया, मॉडिफाई किया, उसको क्या किया, संशोधित करा कि जरूरी नहीं है कि 4 टांगों वाला और एक पूंछ वाला कुत्ता ही होगा, वो बिल्ली भी हो सकती है। क्या है, बिल्ली भी हो सकती है, वो गाय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है आपका एकोमोडेशन, समायोजन। तो ये 2 प्रोसेस को समझ गए आप। तो ये है एडॉप्टेशन के प्रोसेस, 2 प्रोसेस, आत्मसातकरण और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फिर सेकेंड है आपका साम्य धारण, मतलब कि संतुलन, इक्विलिब्रेशन। इसको अब समझते हैं कि इसके द्वारा ये क्या होता है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच क्या है, संतुलन को कायम करता है इक्विलिब्रेशन में, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से समझना कि जो अपना दोनों प्रोसेस जो था, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जो अभी आपने पढ़ा कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इनके बीच में क्या है, संतुलन, संतुलन को क्या है, बनाने का काम करता है। क्या करता है आपका, इक्विलिब्रेशन जो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच के में संतुलन बनाने का काम करता है, यानी कि बैलेंस बनाने का काम करता है। तो आपका इक्विलिब्रेशन है। तो ये जो दोनों प्रोसेस चलते हैं ना, उनके ही बीच में क्या है, जो दोनों प्रोसेस चलते हैं तो उनके बीच में बैलेंस बनता है, तो वही आपका इक्विलिब्रेशन हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करना ही आपका इक्विलिब्रेशन कहलाता है। तो समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्कीमा क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम कि स्कीमा क्या होता है। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह क्या है कि मानव के दिमाग में दिया है कि पहले से स्टोर होती हैं चीज़ें, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्कीमा कह लेते हैं। जैसे कि आपने किसी को देखा हुआ है बहुत पहले, 2-4 साल पहले, फिर आपसे पूछा गया कि आपने इनको देखा है, ऐसे नाम लेकर के आपने अपने किसी फ्रेंड को ही बहुत साल हो गए उससे मिले, अगर आपको उसका नाम सामने से बताया जाए कि ये नाम है उसका, आपने उसको देखा है, इस टाइम आप उससे मिले हैं, तो आपके माइंड में क्या है, वो स्कीमा उसका बन जाएगा, एकदम फिगर आउट हो जाएगा कि मतलब उसका दिमाग में आ जाएगा कि हाँ वो ऐसा था वैसा था, आप बता दोगे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल कि जैसे आप गुलाब का नाम लिए, गुलाब फूल का नाम लिए, हाँ, और फूल का नाम जैसे ही गुलाब का नाम लिया होगा तो क्या है, आपके मस्तिष्क में एक गुलाब का क्या है, चित्र बन गया होगा। यह उसी गुलाब का चित्र है जिसे आप क्या है कहीं देखे होंगे। तो आपके द्वारा गुलाब बोलने पर आपके मस्तिष्क में गुलाब का चित्र बना है। तो यही होता है क्या, स्कीमा। वो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्कीमा बने होते हैं। और ये क्या होता है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वो पहले से बचपन से हमारे दिमाग में वो चीज़ें स्टोर होती रहती है। आप में होगी, मेरे में भी थी। तो वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक क्या करते हैं, धारणा बनाते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया स्कीमा क्या होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। तो ये सही बात है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो पता नहीं हम अपने माइंड में कितना स्कीमा बना लेते हैं ना। यह तो प्रक्रिया होती है, क्या होती है,
बाय बर्थ होती है, मतलब कि ये प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। तो स्कीमा समझ लिया। और आपका लास्ट पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संगठन कहा जाता है। तो पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। इसमें क्या है कि ये भी एक स्कीमा है। इन्हीं स्कीमा को ऑर्गेनाइज्ड करना, मतलब कि संगठित करने के तरीके से करना, तो यही आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसे हम मॉल के अंदर जाते हैं, मॉल के अंदर गए, एग्जाम्पल से समझना आप, ठीक है। मॉल के अंदर गए, वहाँ पे आपने देखा जीन्स अलग रखी है, टी शर्ट अलग रखे हैं, बच्चों के जो किड्स के कपड़े हैं वो अलग हैं, ग्रॉसरी की चीज़ें अलग हैं। तो क्या वहाँ पे करना होता है कि अलग क्या है, अलग स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना रहता है, ऑर्गेनाइज तरीके में, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको करना होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहते हैं, संगठन कहा जाता है। अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन करना है तो आप अभी सीडीपी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ आपको सीडीपी। फिर अगर मान लो आपको एसएसटी पढ़ना है, आपको एसएसटी पेपर सेकंड के लिए पढ़ना है, तो आप किसी और टीचर को देखोगे, हाँ। और यूपीएससी की तैयारी किसी को करनी है तो वो अपना अलग टीचर को देखेगा, बैंक की तैयारी करनी है वो अलग टीचर को देखेगा। तो यहाँ पे क्या है, वो बेसिकली क्या किया कि स्कीमाओं को वो पुनर्व्यवस्थित कर दिया, क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। तो उन्हें, तो यही पे कह रहा है कि स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को ही संगठन कहा जाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को ना। तो ये थे आपके क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट था अनुकूलन, एडॉप्टेशन। उसमें इनकी 2 प्रोसेस थी, जिसमें आत्मसातकरण, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है। सेकंड था समायोजन, एकोमोडेशन। फिर है ये साम्याधारण, संतुलन, इक्विलिब्रेशन। उसके बाद था आपका स्कीमा और लास्ट था ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ये आप लोगों ने पियाजे की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग कल जो पढ़ने वाले हैं, जीन पियाजे की 4 स्टेजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। कल इसी टाइम पे आप लोग आइएगा, मेरी क्लास को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी अगर डाउट भी हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो, ठीक है। फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर शाम वाली क्लास में ईवीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।